जिस्म के दलालों के चंगुल में है। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो काल कोठरी में कैद है। मुझे जल्दी से जल्दी इधर से बाहर निकालो। कोई तो बचाओ। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो। हैवानों की कैदी। प्यार के सपनों ने उसे छला और फिर प्रेमी ने जिस्म के बाजार में उसे बेच दिया। दास्तान एक ऐसी लड़की की है जो जिस्म के दलालों के कैद खाने में है। वो खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। कौन है वो लड़की? देखिए ये सच्ची घटना। इस बेबस लड़की की फरियाद आपको दहला देगी। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे जल्दी से जल्दी इधर से बाहर निकालो। ये जिस्म के दलालों के चंगुल में है। ये हैवानों की एक ऐसी काल कोठरी में कैद है जहां इसे कोई बचाने वाला नहीं। मुझे जल्दी से जल्दी इधर से बाहर निकालो। शैतानों के चक्रव्यूह में फंसी ये लड़की बेहद डरी हुई है। ये जिस काल कोठरी में कैद है वहां ना तो दिन का उजाला है और ना ही उम्मीदों की कोई रोशनी। जिस कमरे में ये बंद है वहां हर दिन लगती है इसके जिस्म की बोली। ये विरोध करती है तो इसे मारा और पीटा जाता है। इसकी एक एक सांस पर जिस्म के दलालों का पहरा है। लेकिन तमाम खतरों के बाद भी अपने एक मददगार के जरिए ये लड़की अपनी फरियाद आप तक पहुंचा रही है। बस इसे बचा लीजिए। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो। खुद को बचाने की गुहार लगा रही ये लड़की जिस्म के दलालों के चंगुल में कैसे फंस गई, ये कैसे हैवानों की कैदी बन गई, ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मिलिए उस शख्स से जिसने दलालों की काल कोठरी में कैद इस लड़की की खौफनाक आपबीती के बारे में बताया। आगरा की एक सामाजिक संस्था के कार्यकर्ता जितेश कृष्णा की माने तो एक परिचित के जरिए इन्हें लड़की के बारे में पता चला था। इन्हें बताया गया था कि पुणे की एक लड़की को धोखे से आगरा के कश्मीरी बाजार के बदनाम कोठे में बेचा गया है। सूचना मिलने पर इन्होंने अपने 2 साथियों को नकली ग्राहक बनाकर लड़की के पास भेजा और फिर उन दोनों लड़कों ने दलालों की काल कोठरी में कैद लड़की की खौफनाक कहानी के साथ ही उसकी फरियाद को भी अपने मोबाइल कैमरा में कैद कर लिया। प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो। जितेश के मुताबिक जिस्म के दलालों के चंगुल में फंसी लड़की बेहद डरी हुई थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो किसी भी तरह खुद को बचाने की गुहार लगा रही थी और जब उन्होंने ये वीडियो पुलिस के आला अफसरों को दिखाया तो वो भी सन्न रह गए। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज। जितेश के मुताबिक इस वीडियो को देखने के बाद आगरा के एसपी सिटी अनुपम सिंह ने फौरन पुलिस की एक टीम को लड़की को आजाद कराने के लिए बदनाम कोठे पर भेजा। लेकिन नामालूम कैसे जिस्म के दलालों को पुलिस के आने की भनक लग गई और फिर उन्होंने लड़की को अपने किसी दूसरे ठिकाने पर छिपा दिया। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पुलिस वाले दलालों के कोठे पर पहुंचे थे। वहां छानबीन के दौरान 2 लड़कियां तो मिली, लेकिन जिस लड़की की तलाश थी वो नहीं मिली। खोलो पलंग, खोलो। वो पता चल जाएगी तो तुम छूट जाओगी दोनों। सर और ना आपको मैं बताऊं, वो लोग घूम जाते फोटो देखा इसका फोटो। सर उनका घर ना उधर रहते, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? इसको वो वीडियो दिखा ना, वो वाला उसके किसके मोबाइल में? अरे वो लड़की वाला वीडियो दिखाओ, लड़की की फोटो दिखाओ। सर जरा बोलना ना। पूछताछ के बाद कोठे से बरामद दोनों लड़कियों ने यह कबूल किया कि जिस लड़की की तलाश की जा रही है वो कुछ देर पहले तक यही थी। लेकिन अब वो कहां है ये उन्हें नहीं मालूम।
भाभी रहती है, पूजा के साथ है। कहाँ पर है? सुनो मैं उनको फोन करके पूछ रही हूँ कहाँ पर है, ठीक है सर? चुप रहना, चुप चुप। मेरी बात सुनो सुनो, अगर वो हमें लड़की मिल जाती है तो हम तुमसे कुछ नहीं कर सकते। तू अपने नंबर से अपने से बात कर। दोनों लड़कियों ने पुलिस वालों को बताया कि जिस लड़की की तलाश की जा रही है उसे कोठे की मालकिन अपने साथ लेकर किसी दूसरे ठिकाने पर चली गई है। जैसे ही ये बात पता चली तो कोठे की मालकिन को किसी तरह वहां बुलाने की कवायद शुरू हो गई। एक लड़की ने कोठे की मालकिन को फोन किया, लेकिन जिस्म की उस शातिर दलाल को जैसे ही ये पता चला कि मामला पुलिस तक पहुंच गया है, उसने फोन काट दिया। हेलो, हाँ दीदी, वो कहाँ है तुम्हारे साथ थी? वो कहाँ पर है? अरे दीदी, उसने वहाँ पर कुछ बैन दिया है ना, उसका फोटो वीडियो लेके पुलिस वाले आए पूछताछ करने के लिए। बोलो बात कर। हेलो हेलो हेलो, फोन पे लग सर, वो ऐसी आपको डर के मान लिया आएगी, वो ऐसी नहीं लाएगी। ऐसे लाएगी, भगा देगी उसको, भगा देगी। मुझे चला रही है तो बात है बेवकूफ थी, उसको ये बोल रही है कि पुलिस आई है। नहीं जाएंगे सर। इसे उठा, गाड़ी में उठा, इसे गाड़ी में उठाओ, दोनों को उठाओ। सर हम बुला रहे हैं। एक फोन के बाद कोठे की मालकिन यानी कि जिस्म की वो शातिर दलाल सारा माजरा समझ चुकी थी। वो अपना फोन बंद कर चुकी थी और फिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी अधूरा ही रह गया। पुलिस की टीम खाली हाथ लौट आई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस्म के दलालों के चंगुल में फंसी वो लड़की अब कहां है। पहले स्टिंग में लड़के, वो दोनों लड़के हमने वहां भेजे कस्टमर बना के। मैं सिविल पुलिस के साथ, एसओजी के आदमियों के साथ सिविल ड्रेस में नीचे मौजूद था। 2 लड़के हमने वहां पे भेजे, लेकिन वो लड़की वहां नहीं मिली। बाकी लड़कियां वहां मौजूद थी, लेकिन केवल एक लड़की वही मौजूद नहीं थी। जितेश के मुताबिक पुलिस की छापामारी की कार्रवाई से 2 घंटे पहले तक दलालों के चंगुल में फंसी वो लड़की वही थी, लेकिन 2 घंटे में ही उसे गायब कर दिया गया। ऐसे में जितेश को आशंका है कि किसी पुलिस वाले की मिली भगत की वजह से ही ऐसा हुआ है। उनके साथ हमने मिलके एक स्टिंग ऑपरेशन तैयार किया, जिसके तहत हमने उस लड़की की छानबीन करी वहां पे। लेकिन हमें वहां जाके ये पता चला कि हमें ये पता चला कि वो लड़की वहां से हटा दी गई है। 2 घंटे पहले तक वो लड़की वहां मौजूद थी, लेकिन 2 घंटे बाद वो वहां से गायब कर दी गई। इसमें संबंधित थाने को इन्फॉर्म किया। इसमें कुछ ना कुछ घालमेल हो सकता है। जितेश का आरोप है कि छापामारी के दौरान कोठे से जिन 2 लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा था, उन्हें भी बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया। बकौल जितेश, पुलिस कोठे की मालकिन यानी जिस्म की उस शातिर दलाल को बचाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए तमाम सुरागों के बाद भी अब तक उसे पकड़ा नहीं गया है। कि संचालिका का मोबाइल नंबर भी उस पुलिस को सौंपा, उसके बावजूद कल शाम से अब तक संचालिका का आता पता नहीं है। क्यों उसको ट्रेस नहीं किया गया, उसके मोबाइल नंबर से क्यों अब तक पकड़ा नहीं गया। और आधे घंटे बाद ही वो दोनों लड़कियां जो जिस्म फरोशी का धंधा कर रही थी, अड्डे से जो उठाई गई थी, जिन्होंने कबूला था कि वो पूना वाली लड़की यहीं पे, उन 2 लड़कियों को बिना पूछताछ के क्यों छोड़ दिया गया आधे घंटे के अंदर। सामाजिक कार्यकर्ता जितेश के मुताबिक जिस्म के दलालों के चंगुल में फंसी लड़की ने नकली ग्राहक बनकर पहुंचे इनके साथियों को जो कहानी सुनाई थी वो बेहद दर्दनाक है। लड़की ने बताया था कि शोएब नाम के एक लड़के ने प्रेम के जाल में फंसाकर उसे दलालों के हाथों में बेचा है और अब वो लड़की कहां है ये किसी को नहीं मालूम। हालांकि आगरा पुलिस का कहना है कि लड़की की तलाश की जा रही है और जल्द ही देह के दलालों के चंगुल से उसे छुड़ा लिया जाएगा। सूचना मिली थी, उस पर छत्ता थाने की पुलिस और कोतवाली की पुलिस भेजी गई थी। उन्होंने वहां पर जाकर जहां पे वो एरिया है उसको तलाश किया था, लेकिन वो लड़की नहीं बरामद हुई है। अभी लगातार प्रयास जारी हैं और जो उन्होंने सूचनाएं दी हैं उस पर हमारी मुखबिर भी हमने लगाए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। उस लड़की का अगर कहीं भी कुछ सुराग लगेगा उसका बरामद करेंगे। आगरा पुलिस का दावा है कि देह के दलालों के चंगुल में फंसी इस लड़की को किसी भी कीमत पर छुड़ाया जाएगा।
हालांकि तमाम दावों के बाद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ऐसे में हैवानों के चक्रव्यूह में फंसी ये लड़की कहां है, किस हाल में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सच्ची घटना के लिए आगरा से पंकज गुप्ता की रिपोर्ट। रात के अंधेरे में चलती ताबड़तोड़ गोलियां, एक तरफ बदमाशों की टोली और दूसरी तरफ जान हथेली पर लेकर बदमाशों से मुकाबला कर रहे पुलिस वाले। कहानी फिल्मी नहीं बल्कि यूपी में हुए एक लाइव एनकाउंटर की है। देखिए ये सच्ची घटना। और अपने आप को बचाते रहे, आराम से कैमरा बंद है, आप दीवार के आड़ में। चलो 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 देख बेटा, आराम से लेट के, आराम से सेव अपने आप को बचा के बचा के बचा के बचा के आराम बैठ के पीछे हो, पीछे खड़ा गोली चला रहा है बदमाश, देख। रात के अंधेरे में मौत से सामना। नीचे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ के आराम से, नीचे बैठ के आराम से। चूक का मतलब मौत। बचा के बचा के बचा के बचा के बिल्कुल। कौन है पुलिस वालों के निशाने पर? और अपने आप को बचाते रहे, चलो एनकाउंटर लाइव। नीचे झुक जाओ, झुक जाओ। ये तस्वीरें एक लाइव एनकाउंटर की हैं। सामने मौत खड़ी है और मुजफ्फरनगर के जांबाज पुलिस वाले उसका सामना कर रहे हैं। चलो चलो चलो। कुछ पुलिस वाले वर्दी में हैं तो कुछ सादा वर्दी में ही बदमाशों का पीछा कर रहे हैं। चलो 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 चलो। पुलिस वालों के हाथों में रिवॉल्वर है, गोलियां चल रही हैं और इसके साथ ही रात के अंधेरे में खौफ का ये खेल भी बढ़ता जा रहा है। चल 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 अंदर कूद ले, अंदर 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 चल। थोड़ा अपने आप को बचाते हुए आगे आगे बढ़ते रहो, आराम आराम से, देख के आराम से। देखिए, मोर्चा संभाले पुलिस की टीम जैसे ही आगे बढ़ी तो दूसरी तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। पुलिस वालों ने भी गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया। चल 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 अंदर कूद ले, अंदर 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 चल। बदमाश रात के अंधेरे में छिपकर गोलियां चला रहे थे, लिहाजा उनके करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मुजफ्फरनगर के जांबाज पुलिस वालों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। फायरिंग कंट्रोल। चलो चलो चलो, खाली बिल्कुल खाली है। बैठ के आराम से, बेटा आराम से, लेट के आराम से। बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच उन्हें पकड़ना पुलिस टीम के लिए एक बड़ी चुनौती थी। यही वजह थी कि पुलिस वाले काफी संभल कर आगे बढ़ रहे थे। नीचे बैठ कर आराम से, नीचे जाओ, नीचे झुक जाओ, झुक जाओ। हार्ड ले लो, एक बार बैठ लो। इधर देखो, इधर। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर घंटों तक चलता रहा और जब खत्म हुआ तो दो बदमाश पुलिस की गोलियों का शिकार बन चुके थे। गोली लगने की वजह से वो भाग नहीं पाए और फिर पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। अपने आप को घिरा देख के, क्योंकि पीछे से इंस्पेक्टर मंडी भी थे, ये लोग फायरिंग करते हुए पुलिस पार्टी पे और अपनी गाड़ी में से भागते हुए, क्योंकि फायरिंग अंधाधुंध कर रहे थे वो लोग भी। पुलिस फायरिंग में दो लोग घायल हुए हैं जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया। कौन है? पुलिस के मुताबिक बदमाशों की संख्या 5 से 6 थी। 2 को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। 5-6 लोग थे, जिसमें 2 लोगों को जिनको गोली लगी है वो हॉस्पिटलाइज करा दिए हैं। पहचान बाकी लोग अभी, क्योंकि लगातार पुलिस कॉम्बिंग में लगी हुई है, क्योंकि कहीं और घटना ना कर दें, इसके लिए अभी भी रुक रुक के फायरिंग हो रही है और अभी पहचान नहीं हुई है बदमाशों की। पुलिस के मुताबिक सभी बदमाश किसी बड़े अपराध को अंजाम देने के लिए कार में सवार होकर जा रहे थे, लेकिन चेकिंग के दौरान वो पुलिस की नजर में आ गए। अपने को घिरा देखकर उन्होंने पहले पुलिस वालों पर फायरिंग शुरू की और फिर जंगल में भाग गए। एनकाउंटर में घायल दोनों बदमाशों से पुलिस पूछताछ करके उनके साथियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस को अपराधियों के पास से 2 तमंचे भी मिले हैं।
मुजफ्फरनगर में हुए इस लाइव एनकाउंटर की वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है ताकि गुनाहों की फहरिस्त के साथ ही उनके साथी बदमाशों को भी पकड़ा जा सके। सच्ची घटना के लिए मुजफ्फरनगर से अभिषेक चौधरी की रिपोर्ट। दिल्ली में बुजुर्गों के कत्ल का सिलसिला जारी है। एक बार फिर दिल्ली में एक महिला बनी है बेरहम कातिल का शिकार। किसी ने घर में घुसकर महिला को बेदर्दी से मार डाला और अब उस गुमनाम कातिल की तलाश में पुलिस भटक रही है। दिल्ली के शकरपुर इलाके में कत्ल की एक खौफनाक वारदात के बाद पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची है। कत्ल हुआ है इसी घर की पहली मंजिल पर रहने वाली महिला संगीता बंसल का। 50 साल की संगीता इस घर में अकेली रहती थी, लेकिन गुरुवार देर रात किसी ने संगीता का कत्ल कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर के ललिता पार्क इलाके में 50 साल की एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस समय संगीता बंसल के उस घर के बाहर हम मौजूद हैं जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। दरअसल ये जो घर आप देख रहे हैं CR 254 ललिता पार्क का, इसके फर्स्ट फ्लोर पर संगीता बंसल अकेले रहती थी। उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो गई है और यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर वो अकेले रहती थी, जबकि ग्राउंड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर उनके रिश्तेदार रहा करते थे। तो बताया जा रहा है कि 2 लड़के जिन्होंने संगीता बंसल पर किसी धारदार चीज से वार किया, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। चश्मदीदों के मुताबिक कातिल ने संगीता की हत्या चाकू से गला काटकर की है, लेकिन वो बेरहम कातिल कौन है और उसने संगीता की हत्या क्यों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंदाजा है कि कौन हो सकता है या नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है, ना कुछ हमें पता ही नहीं कुछ भी। और कभी उन्होंने कोई ऐसी बात ही नहीं करी कि भी ऐसी कोई बात हो या भाई किसी से कोई सबसे हंस के बोलती थी, मिलनसार थी। वैसे वो ये नहीं था कि भाई किसी से मुंह बनाना है, सबसे हंस के बोलती थी और मिलनसार थी वो। तो दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि उन्हें मौके से कई अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही संगीता बंसल के हत्यारे का पता चल जाएगा। उसके बाद मौका देख करके लगता है कि ये मर्डर है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी करते हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक 50 साल की संगीता बंसल एक गर्ल्स PG की केयरटेकर थी। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वारदात के बाद हत्यारे ने घर के किसी भी कीमती सामान या नकदी को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगीता बंसल की हत्या किसने और क्यों की। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए ABP न्यूज। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।